कहानी अब पहुंची है उस पल पर जब धरती पहली बार जिंदा होने वाली थी। धरती पर महासागर तो बन चुके थे, लेकिन अभी सब सूना था, न पेड़, न जानवर, न इंसान। लेकिन वहीं समुद्र की गहराइयों में ज्वालामुखी के पास उबलते पानी में कुछ अनोखा घट रहा था। वहां केमिकल्स, खनिज पदार्थ और गर्मी मिलकर पहले सूक्ष्म जीवन का बीज बो रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहीं से बनी दुनिया की सबसे पहली कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यही थे धरती के पहले जीव। फिर लाखों साल बीतते गए और इन छोटे जीवों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी हमें जिंदा रखता है। इनमें से एक खास बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं ने पहली बार सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा, यानी फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद धरती के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव आया जब इन सूक्ष्म जीवों ने पहली बार ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जो आज हम सांस में लेते हैं। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन महासागरों में घुली और फिर हवा में भरने लगी। धरती का जहरीला वातावरण अब सांस लेने लायक बन रहा था, यानी धरती पर जीवन का असली खेल अब शुरू हो चुका था। अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। धरती की हवा अब ऑक्सीजन से भर चुकी थी और समुद्रों में जीवन तेजी से फैल रहा था। लेकिन असली सवाल था, क्या ये छोटे छोटे जीव कभी पानी छोड़कर धरती पर कदम रखेंगे? पहले ये चमत्कार भी हुआ। समुद्र में रहने वाले कुछ जीवों ने धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह ढाला कि वो पानी के बाहर थोड़ी देर तक सांस ले सके। इन्हीं में से कुछ जीव, जैसे आम्फीबियन यानी उभयचर, पहली बार रेंगते हुए समुद्र से बाहर निकले। और यह था धरती पर जीवन के कदम रखने का ऐतिहासिक पल। इसके बाद तो जैसे कुदरत ने रफ्तार पकड़ ली। धीरे धीरे इन छोटे जीवों ने आकार बढ़ाया, अलग अलग रूप बनाए। कुछ पेड़ों पर चढ़े, कुछ जमीन पर दौड़े और कुछ आसमान में उड़ने लगे। यहीं से शुरू हुआ जीवन का असली तांडव। फिर करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर कदम रखा उन जीवों ने जिनका नाम सुनते ही आज भी रोमांच होता है, डायनासोर। ये विशालकाय जीव धरती के सबसे ताकतवर राजा बने। कोई 40 फीट लंबा तो कोई 100 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। 16 करोड़ साल तक डायनासोरों ने धरती, जंगलों और मैदानों पर राज किया। लेकिन फिर आया विनाश का दौर। एक विशाल उल्का ने धरती से डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन वहीं से शुरू हुआ अगली पीढ़ी का सफर, जिससे आगे चलकर हम इंसान बने। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन विशालकाय जानवरों के मिटने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीवों ने धरती पर कब्जा जमाया और कैसे उनमें से ही एक दिन इंसान खड़ा हुआ। कहानी अब असली क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में।